सैथ रॉलिंस ने दाढ़ी कटवा ली। जी हां दोस्तों, सैथ रॉलिंस का नया लुक रिवील हो चुका है। हाल फिलहाल में दोस्तों एक फैन ने सैथ रॉलिंस के साथ तस्वीर खिंचाई आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। इस वक्त सैथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में फाइट नहीं दे रहे हैं, वो छुट्टी पर है। लेकिन गाइस इस फैन की जो तस्वीर थी इतनी वायरल हुई कि मेरे ट्विटर फीड में आ गई। यहां दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है सैथ रॉलिंस ने अपनी दाढ़ी कटवा ली है। ये दाढ़ी दोस्तों आदि अनादि काल से चली आ रही थी। जब सैथ रॉलिंस दोस्तों आर्किटेक्ट थे, ये दाढ़ी तब से चली आ रही थी जब से वो मसाया थे। लेकिन अभी जो फैशन आइकॉन बने हुए हैं उन्होंने दोस्तों दाढ़ी कटाकर एक नया ही फैशन कर दिया है। साथ में उनकी वाइफ भी दिखाई दे रही है जिनकी टोपी काफी अजूबो गरीब है। लेकिन कुल मिलाकर सैथ रॉलिंस का नया लुक जो है फैंस को काफी भा रहा है। सवाल आपसे यह है कि सैथ रॉलिंस दोस्तों दाढ़ी के ज्यादा अच्छे लगते थे या फिर बिना दाढ़ी के अब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखना यह भी होगा कि सैथ रॉलिंस क्या इस बिना दाढ़ी वाले लुक में अपना रिटर्न करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, या फिर दाढ़ी उगाने में अभी टाइम लेते हैं और फिर रिटर्न करते हैं। वेल दोस्तों, बैकलैश खत्म हो चुका है और ये उन प्रीमियम लाइव इवेंट में से एक था जो कि गाइज हम सोचते हैं ना कि सही नहीं रहेगा और इसके अंदर मजा नहीं आएगा, लेकिन उल्टा ही हो जाता है। तो कुछ वैसा ही दोस्तों प्रीमियम लाइव इवेंट था। हम लोगों को दोस्तों ब्लड लाइन में एक और मेंबर जुड़ते हुए नजर आया है। थांगा लोआ ने दोस्तों WWE को ज्वाइन कर दिया है और उसकी क्या स्टोरी है वो गाइज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहां दोस्तों बात कर ली जाए सबसे पहले फ्रांस की क्राउड की। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कोई भी मैच हो, कोई भी शो हो, क्राउड सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। हिस्ट्री में दोस्तों हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्राउड देखी है, जैसे कि भारत की क्राउड भी काफी बढ़िया रही है लाइव इवेंट्स में। इवन दोस्तों हम लोगों ने देखा है कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरनेशनल जाता है और सऊदी की क्राउड काफी अच्छी रहती है। लेकिन ये उन सारी क्राउड से दोस्तों एक लेवल ऊपर की क्राउड थी, क्योंकि गाइस इसने स्टेडियम को बिल्कुल फुटबॉल ग्राउंड बना दिया था और यहां दोस्तों मजा भरपूर आया। सीधे सीधे बोलता हूं, क्राउड ने असली मजा लगाया दोस्तों। हम लोगों को जो सबसे पहली चीज देखने को मिलती है, सबसे पहली चीज बेसिकली दोस्तों रैंडी ऑर्टन वाला मैच हुआ, लेकिन वो हम एंड में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। सबसे पहला मैच दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारी टिफनी स्ट्रैटन, बेली एंड नायोमी का, जो कि एक ट्रिपल थ्रेट था। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आया। मैच के अंदर दोस्तों सबसे अच्छी चीज तो ये थी कि बेली को काफी तगड़ा सपोर्ट था। नायोमी की एंट्रेंस काफी सॉलिड थी और गाइस टिफनी के लिए तो आप जानते हैं उनकी हॉटनेस का दोस्तों एक अलग ही फैन बेस है। यहां दोस्तों एंडिंग की बात कर लेता हूं। मैच के अंदर तीनों सुपरस्टार ने मजे लगा रखे थे, कोई किसको मारता कोई किसको मारता, तीनों आपस में दोस्तों पिनफॉल ले में लग रखी थी। एंड में दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन जो है नायोमी एंड बेली को टेक आउट करती है आउटसाइड और टेबल के ऊपर दोस्तों दे मारती है, बैक ब्रेकर सा लगा देती उन्हें। लेकिन अब टिफनी को नहीं पता था कि गाइस उनकी वाट लगने वाली है। यहां दोस्तों टिफनी को नायोमी एंड बेली ने मिलकर वनडी कर दिया और उसका टिफनी मैच से बाहर होगी, या फिर कह लीजिए दोस्तों अब वो बिल्कुल बेहुद हो गई, बेसुध होगी। और गाइज इस दौरान बेली ने अपनी चालाकी दिखाई। नायोमी दोस्तों उन्हें रोल अप लगा रही थी, उल्टा उन्होंने ही दोस्तों उनका लेग ऊपर करके दोस्तों कुछ इस तरीके से पिनफॉल ले लिया और काफी चालाकी से बेली ने टाइटल रिटेन कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है वो रहता दोस्तों जे उसो का मैच। जे उसो का जो है मैच था ना गाइस, सच्ची बात बताऊं, जे उसो की जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट मैच है। रीजन दोस्तों बस यही कि जे उसो का जो ऐसा सपोर्ट था फ्रांस की क्राउड की तरफ से, वैसा मैंने किसी भी सुपरस्टार के लिए नहीं देखा। इवन रोमन रेंस के लिए भी नहीं देखा। काश रोमन रेंस फ्रांस में होते, दिल से ऐसा लगा, क्योंकि फैंस भी वी वांट रोमन के नारे लगा रहे थे। तो जे उसो की एंट्रेंस काफी तगड़ी थी और जे उसो आते हैं और फिर डेमियन प्रिस्ट आते हैं। डेमियन प्रिस्ट के हाथ में दोस्तों चैंपियनशिप काफी सुंदर लग रही थी। मैच बिगन होता है और गाइस मैच के एंड में दोस्तों हमें एक बड़ा कांड देखने को मिलता है। मैच के एंड में दोस्तों जे उसो जो थे वो बिल्कुल हाफ हो गए थे, लेकिन फिर दोस्तों हम लोगों को चीज देखने को मिलती है कि उनका तगड़ा कमबैक होता है, तगड़ी सुपर किक्स लगाते हैं। अब गाइस स्पीयर भी लगा चुके हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जेडी भी आ जाता है, फिन बैलर भी आ जाते हैं। फिन बैलर को टेक आउट करने में दोस्तों जे उसो मशगूल, उनका ध्यान भटकता है और इस दौरान दोस्तों डेमियन प्रिस्ट जो है पासा पलट देते हैं। यहां दोस्तों डेमियन प्रिस्ट की तरफ से हम लोगों को एक सुपर चॉक स्लैम देखने को मिलता है, जो कि गाइस टॉप रोप के ऊपर से लगता है। जे की पिनफॉल हो जाती है और मैच में दोस्तों डेमियन रिटेन कर जाते हैं। आफ्टर द मैच फिन एंड जेडी अटैक करने लग जाते हैं दोस्तों जे के ऊपर, लेकिन डेमियन उन्हें रोकते हैं और फिन को तो दोस्तों ऐसे पकड़ लेते हैं, बच्चे ऐसे पकड़ लिया दोस्तों उन्होंने और कहा कि अटैक नहीं करना है। दोनों को दोस्तों दड़का दिया और दोनों के साथ हल्का फुल्का टॉन्ट किया
और दोस्तों वहां से निकल गए। हालांकि लड़ाई इनके बीच में नहीं हुई, लेकिन बीज यहां डल चुका है, ये डेफिनेट है। हम लोगों को दोस्तों अब फ्रांस का अनाउंसर रिंग के अंदर देखने को मिल रहा है, अपनी भाषा में फ्रेंच में कुछ कह रहा है, लेकिन फिर उसे कन्वर्ट करके बताया जाता है कि ये कह रहा है कि बैकलैश जो है लार्जेस्ट गेट रहा है किसी भी एरिना का डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में। तो कुल 11,000 लोग आ रखे थे टिकट खरीद के, ये दोस्तों बंदा बता रहा था। अब गाइज हम लोगों को एक क्यूआर कोड देखने को मिला जो कि ऑब्वियसली अंकल हाउडी का था। इसके अंदर बहुत सारे नंबर देखने को मिलते हैं पहले, और फिर दूसरे क्यूआर कोड में लिखकर आता है यू डिड दिस। तो अंकल हाउडी दोस्तों रूमर था कि यहाँ आएगा, लेकिन वो तो नहीं आया, लेकिन उसके साथ क्यूआर कोड आया है। और इन क्यूआर कोड में एक वॉइस मैसेज था जिसमें ये चीज़ कही जाती है कि वो हमें बदलता नहीं है बल्कि हमें आज़ादी देता है। और आवाज़ कुछ कुछ अलेक्सा ब्लिस जैसी लग रही थी गाइस, सच्ची बात बताऊँ यही सुनने को मिल रहा था कि वो बदलता नहीं है बल्कि हमें आज़ाद करता है, एक नई दिशा देता है। तो अंकल हाउडी शायद से आज़ाद कर चुका है इन सारे क्रिएचर्स को जो कि वाइट सिक्स हम कह रहे हैं। यहाँ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है जेड कारगिल एंड बियांका का मैच। ये जो मैच था ना, सच्ची बात बताऊँ इसके अंदर काफ़ी बॉचेज हुए हैं। और गाइज देर रात मैंने मैच देखा, हालांकि इसकी एंडिंग काफ़ी सॉलिड थी। इसके अंदर दोस्तों काबुकी वॉरियर को फेस करी थी मैच से पहले। दोस्तों ये चीज़ साफ थी कि ये दोनों साइज में काफ़ी बड़ी है, इसका फायदा एंड में मिला भी नहीं। मैच के एंड में दोस्तों क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइज लीगल वुमन थी जेड कारगिल, और उन्होंने कारी सेन को दोस्तों पहले कंधे पे उठाया, फिर हवा में कैच करके फिनिशर लगा दिया। जनता पागल तालियां बजाने लग जाती है जेड कारगिल के स्मूव साइड को देख। इवन वहां दोस्तों बियांका ने भी देरी नहीं की आस्का को वहां अपना फिनिशर लगाया दोस्तों, वहां पड़ी सेन के ऊपर, सेन की पिन होगी। बियांका एंड जेड कारगिल मैच में जीत गई है, ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन हो गई है, न्यू वुमेन चैंपियन हमें मिली। और काफी अच्छी चीज है क्योंकि मुझे लगता है ये टाइटल को बुलंदियों पे लेकर जाएगी जो कि इससे पहले कभी नहीं थी। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का कंफर्म करना कि किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के जो फर्स्ट राउंड के क्वालिफायर्स रहेंगे वो इस अपकमिंग रॉ से लाइव रहेंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ दोस्तों मेन इवेंट की बात कर लेता हूँ। मेन इवेंट दोस्तों बिगन हो चुका है, एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर दोस्तों जो खास चीज थी ना वो ये कि जब भी एजे स्टाइल्स अपना मूव लगाते जनता ला 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 ये गाना गाने लग जाती। शायद से दोस्तों फ्रांस में कोई गाना है फिनोमिनल से जुड़ा हुआ, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। और कोडी रोड्स को दोस्तों काफी रोस्ट भी कर रहे थे भी, जैसे में कोडी स्टारडस्ट के जैसे मूव सेट लगाता है और गाइस स्टारडस्ट जैसा टॉन्ट भी करता है, जिस पर दोस्तों जनता स्टारडस्ट स्टारडस्ट यही चिल्लाने लगी। इसके बाद कोडी मुस्कुराते हैं और फिर दोस्तों कोडी कोडी की चैन लगती है। एंड में दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो एजे स्टाइल्स है उनके मूव सेट काफी तगड़े जा रहे थे, लेकिन गाइस कोडी काउंटर भी कर रहे थे। सुपर आप कह लीजिए कटर लगा ऊपर से एंड में एजे को, और उसके बाद एजे को लगा दोस्तों क्रैश रोड, पिनफॉल हो गई। मैच काफी लेंथी तो था, लेकिन इसकी खास चीज मुझे क्या लगी, मैच के अंदर दोस्तों वैसा ड्रामा नहीं था कि एक फिनिशर लग रहा है फिर पिनफॉल नहीं हो रही है। हालांकि एजे की तरफ से मल्टीपल फिनिशर लगे, लेकिन यहां कोडी की तरफ से हमें ज्यादा क्रैश रोड देखने को नहीं मिले और काफी अच्छे में मैच खत्म हुआ है। यहां दोस्तों कोडी रोड्स ने अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो थी डिफेंड कर दी। लेकिन अब बात की जाए उस मैच की जो कि एक्चुअल में मेन इवेंट था, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने एक नया कैरेक्टर अनलॉक होते हुए देखा है। बाबा राइडरली ने एक लाइन कही थी कि रोमन रेंस के 97 भाई और है और ब्लड लाइन स्टोरी लाइन कभी खत्म नहीं होने वाली। मैं उनसे एग्री करता हूं क्योंकि गाइस आज या फिर कह लीजिए दोस्तों ठीक 12 बजे के बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो कि अभी तक दोस्तों जहन से नहीं जा रही है। एक और मेंबर ने दोस्तों ब्लड लाइन को ज्वाइन कर दिया और चीजें अब और ज्यादा एक्सट्रीम होने वाली है। तो गाइस सबसे पहला मैच जो कि बैकलैश का था वो था ओवेंस एंड रैंडी का, जो कि फेस करते हैं सोलो एंड टामा को। मैच से पहले आपस में भिड़ जाते हैं, जिस पर रोकने आते हैं ऑफिशियल्स। निक एल्डिस को गुस्सा आता है, निक एल्डिस आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आपस में भिड़ना ही है तो मैच क्यों ना नो डीक्यू हो जाए, अब लड़ो। जिस पर दोस्तों लड़ते हैं और लड़ते लड़ते जनता में चले जाते हैं। काफी अच्छे कैमरा एंगल्स रहते हैं वहां। फिर दोस्तों काफी ज्यादा पिटाई होने के बाद टामा टोंगा एंड सोलो कम बैक करते हैं और खासकर ओवेंस को पीटते हैं। रैंडी ये सब देखते हैं और आकर दोस्तों टामा टोंगो का पहली बार स्वाद चखाते हैं आरक्यू का। यहां दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि फिर सोलो पिन तोड़ देते हैं। सोलो पर गुस्सा आता है रैंडी को और गाइस उन्हें पीटने लग जाते हैं। सोलो ने अनाउंसर टेबल के ऊपर ले जाते हैं और स्पाइक करने वाले थे, लेकिन वहां लग गया आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर। सोलो सिक्का बिल्कुल बेसुध। अंदर दोस्तों ओवेंस ने चेयर बिछा दी थी, लेकिन टामा टोंगा सुप्लेक्स उन्हें ही लगाने वाले थे उसके ऊपर, लेकिन आप जानते हैं ओवेंस को कोई सुप्लेक्स नहीं लगा सकता। ओवेंस ने उल्टा ही सुप्लेक्स लगा दी, पिन फॉल हो पाती। कि गाइस हमें यह चीज देखने को मिलती है, एक बहरूपी ने बाहर खींच दिया रैफ को, जो कि नन अदर देन
टांगा लोहा था छोटा भाई टामा टोंगा का, जो कि गाइज आ चुका है जापान से। उसने बाहर खींच दिया रेफ को, अटैक कर दिया रेफ पर। और गाइज फिर रैंडी को वहां स्टील स्टेप से मारा, उठाकर स्टील स्टेप से मारा। वही स्टेप दोस्तों उन्होंने ओवंस के मारा और फिर ओवंस को सोलो सिकोआ ने स्पाइक करके पिन कर दिया। तो यहां दोस्तों इस तरीके से एंड हुआ है इस पर्टिकुलर मैच का। और गाइज एक और मेंबर अनलॉक हो चुका है ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में। अब टामा टोंगा अकेले नहीं है, उनके भाई ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है। वहां सोलो सिकोआ भी दोस्तों काफी खुश थे, जिन्होंने पॉल हेमन को जबरदस्ती वहां एक्नॉलेज करवाया। बैक स्टेज दोस्तों हमें एक चीज भी देखने को मिली इस प्रीमियम लाइव इवेंट में कि गाइज ये सारे के सारे जो रहते हैं ब्लड लाइन के मेंबर्स गुजरते हैं जे उसो के पास से, और वहां पॉल हेमन की आंखों में दोस्तों आंसू थे और साफ ये चीज दिखा रहे थे आंसू कि प्लीज जे मेरी मदद कर दे, मैं फंस चुका हूं, ये सब मेरी कोई भी बात नहीं मान रहे। तो गाइज आप समझ सकते हैं ब्लड लाइन सिविल वॉर बिगन हो चुकी है। जे अभी नहीं घुसे इसमें, लेकिन जल्द घुसेंगे। रोमन रेंस की होगी वापसी। और गाइज बहुत ज्यादा चीजें एक्सट्रीम जाने वाली। वीडियो आज कितनी थी, वीडियो एक्सट्रीम लगी हो डू सब्सक्राइब, डू लाइक। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।